Good morning, my dear students. This is Manoj Kumar from your own channel English Adda by Manoj sir. Okay, today we are going to discuss about the one word substitutions based on speaking and writing. But before we started this session, please like this video, drop your comments and subscribe this channel for future updates. देखिए, जो वन वर्ड्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके स्पीकिंग और राइटिंग बेस्ड हैं, जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आई होप ये पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद शायद कहीं डाउट नहीं रहेगा आपका इन वर्ड्स से रिगार्डिंग। तो मैं शुरुआत करता हूँ आज के पहले वर्ड के साथ अपनी जो क्लास है। तो पहला वर्ड जो है माय डियर वो है स्पीच से रिलेटेड, मेडन स्पीच। देखिएगा, मैंने पहले वर्ड को एलैबोरेट किया, मेडन स्पीच, दैट्स मीन फर्स्ट स्पीच। किसी भी व्यक्ति ने अपने जीवन में जो पहला स्पीच डिलीवर्ड किया है उसको कहते हैं मेडन स्पीच। ये जो तीन वर्ड हैं ये वर्ड आपस में सिनोनिम्स हैं और ज़रूरी नहीं पेपर में आपको ये प्लेस करके दे, वो इन तीनों में से कोई भी वर्ड पूछ सकते हैं। समझिएगा, इसका पूरे सभी का मीनिंग क्या होता है। ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के जो भाषण दिया जाता है उसको कहते हैं एक्सटेम्परी, इम्प्रॉम्प्टी और स्पॉन्टेनियस। ओके, नेक्स्ट वर्ड हेरेंग। ये वर्ड आपका माय डियर पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल में, 2016 में पूछा गया था। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। ए लेंदी एंड एग्रेसिव, ए लेंदी एंड एग्रेसिव स्पीच। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा भाषण जो मन को अच्छा न लगे, एक विस्तृत आक्रमणकारी भाषण जिसको हम कह सकते हैं, जो एक बहुत बड़ी असेंबली को डिलीवर किया जाता है, डिलीवर टू ए लार्ज असेंबली। ओके, तो ये तीन वर्ड थे जो बेस्ड ऑन थे स्पीच से रिलेटेड। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करेंगे। ये देखिएगा, जनरली एबिलिटीज़ ही होती हैं हमारी। सोलिलोक्वी, और इसी का यदि सिनोनिम्स बताएं तो सर होता है मोनोलॉग। समझ सकते हैं इसी ट्रिक के माध्यम से जो हमने प्रीवियस क्लास में कहीं डिस्कस की थी। देखिए, सोलस का अर्थ होता है अलोन। एक ट्रिक से समझाने की कोशिश करूँगा। और इसी में यदि हम पढ़ें लोकई, तो लोकई का अर्थ हो गया टू स्पीक। क्लियर हुआ यहाँ से आई थिंक ये वर्ड, कि ऐसा बंदा जो अपने आप ही बातें कर रहा हो, तो हम इसको कह सकते हैं द एक्ट ऑफ स्पीकिंग, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग वन सेल्फ, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग वन सेल्फ, यानी अपने आप से ही जो बातें करे उसको कहते हैं सोलिलोक्वी या मोनोलॉग। नेक्स्ट वर्ड टॉकेटिव। लोकेशियस, या इसी का सिनोनिम्स तैयार किया सर गैरुलस। ये तीनों वर्ड अपने आप में सिनोनिम्स का भी काम कर रहे हैं और जनरली इनका मीनिंग क्या होता है। वन हु स्पीक्स अलॉट, वन हु स्पीक्स अलॉट। जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, बातूनी जिसको हम जनरली कहते हैं। और इसी का एंटोनिम्स तैयार हुआ सर, इन तीनों वर्डों का एंटोनिम्स जो तैयार हुआ वो हुआ टेसिटोन। और टेसिटोन का अर्थ तैयार किया हमने वन हु डज नॉट स्पीक अलॉट, वन हु डज नॉट स्पीक अलॉट, मच या अलॉट, जो बहुत ज़्यादा नहीं बोलता हो, अल्पभाषी जिसको हम कहेंगे। ओके, तो ये इनसे रिगार्डिंग हुए। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड
इन्हीं में ऐड करेंगे। पेयर में आप इन वर्डों को याद करेंगे तो लंबे समय तक ये दिमाग में रहेंगे। देखिएगा, ये 6 नंबर इसी को दे देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है माय डियर बाइलिंगुअल, और एक वर्ड इसी में मैंने लिखा पॉलीग्लॉट। और एक वर्ड लिखा लिंग्विस्ट। तीनों वर्डों को समझिएगा सर। बाई का अर्थ होता है, जहाँ भी आपको बाई मिल रहा है इसका अर्थ होता है टू, और लिंग्वल यानी लैंग्वेज। तो यहाँ से हुआ वन हु कैन स्पीक, वन हु कैन स्पीक्स टू लैंग्वेज, टू लैंग्वेजेस। ओके, तो उसको क्या कहते हैं, बाइलिंगुअल। और पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट बिल्कुल आसान। पॉली का अर्थ आपको पता ही है, मैनी, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से बना वन हु कैन स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस। ओके, अब लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट और पॉलीग्लॉट्स में काफ़ी बच्चों को डाउट होता है। आई होप अब ये डाउट नहीं रहेगा इस सेशन के बाद। लिंग्विस्ट का अर्थ माय डियर होता है वन हु एक्सपर्ट या स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेजेस, जो विदेशी भाषाओं में एक्सपर्ट हो। दैट्स मीन भाषाविद, भाषाओं का, जिसको बहुत ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान है, और ये जनरली क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही भाषा बोल रहा है। ओके, तो आई होप ये वर्ड्स आपने नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एक वर्ड होता है इगोइस्ट, इगोटिस्ट। दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आ चुके हैं सर। इस वर्ड का मीनिंग हमने तैयार किया, ए सेल्फिश पर्सन। ये समझ लीजिएगा। ईगो से पता भी लग रहा होगा कि अपने बारे में ही, अहंकारवादी जिसको हम कह सकते हैं। इगोइस्ट यानी जो जनरली अपने स्पीच में आई और मी का ज़्यादा यूज करता है। और इगोटिस्ट, इगोटिस्ट हो गया ए बोस्टफुल पर्सन। दैट्स मीन अपना ही राग अलापता है, ऐसा व्यक्ति जो अपनी ही सेखी बगाड़ना, ठीक है ना। बोस्ट यानी अपनी ही राग अलापना, अपने ही सेखी बगाड़ना। दैट्स मीन ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपना ही गुनगाना किसी के सामने। तो ये दोनों वर्ड भी काफ़ी कंफ्यूज करते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स को, तो यहाँ से हमने इन दोनों को भी क्लियर किया। एक वर्ड होता है माय डियर एफेसिया, एफेसिया। देखिए, लॉस ऑफ स्पीच, पेपर में यदि हमें मिलेगा तो ये वर्ड इसी पैटर्न पे होगा, लॉस ऑफ स्पीच। दिस वर्ड इज नॉट यूज एज ए डम। ओके, तो लॉस ऑफ स्पीच दैट्स मीन ड्यू टू ब्रेन डैमेज। ये किस कारण होता है, ब्रेन डैमेज हो जाए इस कारण, आवाज़ चली जाना, सवराघात जिसको हम कहते हैं। एंड लास्ट वर्ड जो है स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इनएफेबल, इनएफेबल हो गया। that can't be expressed, that cannot be expressed in word। अब ये क्या है सर, इसको भी समझिएगा। इन वर्ड्स, जिसको शब्दों में हम जिसका उल्लेख नहीं कर सकते, ठीक है ना, ऐसा इनएफेबल। तो ये इनएफेबल से इस इनकी सीरीज के भी काफ़ी वर्ड हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो ये वर्ड थे जो बेस्ड ऑन थे स्पीकिंग। अब जो नेक्स्ट वर्ड हमें सीखने हैं वो हैं बेस्ड ऑन राइटिंग। तो सबसे पहले आप एक वर्ड सीखिएगा राइटिंग पे, एक ग्राफी वर्ड होता है। इसका यदि हमने मीनिंग तैयार किया तो इसका मीनिंग सर तैयार हुआ टू राइट। अब समझिएगा, जो पहला वर्ड है ये थोड़ा सा इन्हीं लैंग्वेज में हम बताएंगे। एक वर्ड होता है बायोग्राफी और दूसरा वर्ड हो गया ऑटोबायोग्राफी। पहले इन दोनों वर्डों को क्लियर करेंगे। सॉरी, एक वर्ड बायोग्राफी, सेकंड ऑटोबायोग्राफी। तो देखिए, बायो का अर्थ, ऑटो का अर्थ होता है माय डियर सेल्फ, और इस बायो का अर्थ हो गया लाइफ, और ग्राफी का अर्थ आपको पता ही है टू राइट। तो इन दोनों ही वर्ड्स को हमने इन वर्ड्स को टुकड़ों में बांटकर सीख लिया है, जिसका मीनिंग इसका निकला सर द स्टोरी ऑफ द लाइफ, the story of the life of a person
written by someone else. किसी दूसरे व्यक्ति ने जो लिखी है जीवनी, जिसको हम कह सकते हैं बायोग्राफी. ओके, बायो दैट्स मीन लाइफ और ग्राफी मतलब राइट टू राइट, तो यानी कि जीवनी. अब इसी वर्ड को हमने समझा ऑटोबायोग्राफी, तो दैट्स मीन इसका वर्ड द स्टोरी ऑफ द लाइफ ऑफ अ पर्सन रिटन बाय सेल्फ, यानी अपने जीवन की खुद ही स्टोरी लिखने वाला, आत्म कथा जिसको हम कह सकते हैं. ओके, तो ये दोनों वर्ड भी ग्राफी से रिलेटेड क्लियर हुए. अब इस ग्राफी का ही एक रूट वर्ड की तरह ही समझ रहे हैं सर. 3 वर्ड और हैं. एक हो गया कैलीग्राफी, कैकोग्राफी, और द नेक्स्ट वर्ड कार्टोग्राफी. देखिएगा, कैली का अर्थ होता है कहीं ना कहीं गुड, और इस कैको का अर्थ हो गया बैड. ये इसका अपोजिट तैयार हो गया. कैलीग्राफी हो गया द आर्ट ऑफ गुड हैंड राइटिंग, द आर्ट ऑफ गुड हैंड राइटिंग, द आर्ट ऑफ गुड हैंड राइटिंग. और इसका हमने सीखा कैको दैट्स मीन बैड, ग्राफी दैट्स मीन हमने लिखा है. तो इसका अर्थ क्या हुआ माय डियर, यानी कि इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख देंगे बैड हैंड राइटिंग, या आप इसको कह सकते हो स्पेलिंग, यानी अशुद्ध जो स्पेलिंग्स वगैरह लिखता है, जिसका लेखन अशुद्ध है, खराब है. कार्टोग्राफी बिल्कुल आसान है, द आर्ट ऑफ मेकिंग या ड्राइंग, मैप, मानचित्रण जिसको कहते हैं. कार्टो दैट्स मीन मैप, यानी इनसे रिलेटेड वर्ड ये हमने डिस्कस किए. एक वर्ड जो इनमें से सभी में से इम्पोर्टेंट है, वर्ड है मैन्युस्क्रिप्ट. कई बार पेपर में पूछा जा चुका है सर. ये प्राचीन वर्ड कह सकते हैं हम इसे. क्या है प्राचीन, इसमें स्पेशलिटी क्या है, दैट्स मीन ए पेपर रिटन बाय हैंड. यानी ऐसे दस्तावेज जो हाथ से लिखे गए हैं, हस्तलिपि ग्रंथ जिनको हम बोल सकते हैं. को काफ़ी ग्रंथ हैं जो हाथों से लिखे गए हैं बिफोर प्रिंट, उनको प्रिंट करने से पहले. तो वो हाँ, वो कोई बुक भी हो सकती है, पोइम भी हो सकता है. ओके, तो इसका अर्थ क्या हुआ, मैन्युस्क्रिप्ट. ओके, तो ये वर्ड भी इम्पोर्टेंट है माय डियर. देखिएगा मैन्युस्क्रिप्ट. तो ये सेशन था हमारा इन्हीं पर बेस्ड. किन पे, स्पीकिंग और राइटिंग पे बेस्ड था ये सेशन हमारा. आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा. तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना समय दीजिए जैसे इस लॉकडाउन में स्टडी को, और अपना और अपनों का ध्यान रखिए. नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी मुलाकात होती है आपसे. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा. बाय बाय, टेक केयर.